लेट्स फाइट बयानबाजी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से दुर्व्यवहार की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ा सनातन धर्म का कोई अपमान नहीं है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि भाजपा शंकराचार्य को अपमानित कर रही है। सुरजेवाला ने कहा है कि वाराणसी में 300 से ज्यादा मंदिरों को गिरा दिया गया और दिल्ली में एक मंदिर को आरएसएस कार्यालय की पार्किंग बनाने के लिए ध्वस्त कर दिया गया। सिद्ध जो है शंकराचार्य जी, पहले उनको अपमानित करती है, छत्र भी तोड़ दिया उनका, और अपमानित करने के बाद इस बात का घमंड और अहंकार भी करती है कि वो शंकराचार्य जी को अपमानित कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से दर्शकों और पाठकों को आपके कहूंगा कि क्या गंगा जमुनी तहजीब की, हिंदू सभ्यता की, क्या ये रीति और नीति हो सकती है? क्या धर्म और संस्कृति का ये रास्ता हो सकता है? क्या संस्कारों से ओतप्रोत भारत की तहजीब का ये चरित्र हो सकता है? तो सबका जवाब नहीं में आएगा। तो ये दिखाते हैं कि ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं वो इतने अहंकारी और मठाधीश बन गए हैं कि वो ना किसी धर्मगुरु का सम्मान करते, न संस्कार और संस्कृति की पहचान करते, न वो भारत के अदब को जानते, न वो भारत की तहजीब और तरीके को पहचानते। और बार बार जो वाराणसी में घाट पर हुआ, जिस प्रकार से वाराणसी के घाट और पवित्र मूर्तियों को जिस प्रकार से ध्वस्त किया गया, मैं स्वयं वाराणसी जाता हूं लगातार। वाराणसी में 300 से ज्यादा मंदिर गिरा दिए गए। तो जिस प्रकार से दिल्ली में किस प्रकार से मंदिर को गिराया गया केवल एक पार्किंग बनाने के लिए आरएसएस कार्यालय की, तो जिस प्रकार से हमारी सनातन धरोहरों पर, मंदिरों पर हमला बोला जा रहा है, संस्कार और संस्कृति पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कन्नौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआईएम नेता पिनराई विजयन से एनडीए में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि यह केरल के लिए क्रांतिकारी फैसला होगा। अगर वे एनडीए में आए तो केरल को और ज्यादा पैसा मिलेगा। That here in Kerala, Honorable Vijayan is the Chief Minister of Kerala. He is from Communist Party, and he is also in the power last many years. Then I appeal to Honorable Vijayan ji, if the Vijayan will join the NDA, then that will be the very revolutionary decision. Because if the Honorable Vijayan ji, the Communist Party of India, will join the NDA, then definitely the more money will come to the Kerala, and the very nice development of the Kerala, the improvement of. नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनते ही बीजेपी को साउथ में नया साझेदार मिल गया है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के प्रमुख टीटीवी दिनाकर ने एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में यह गठबंधन बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। I am indeed honored and delighted, personally very happy that my good friend, senior leader of the NDA, my brother Thiru Dinakaran, has decided to come back to the NDA family. Thiru Dinakaran
was with my father in the Rajya Sabha in the period 2004 to 2007. And since then, I have seen his good work, I have seen his popularity, I have seen his leadership skills, and all of us in the NDA, my elder brother and leader of AIADMK, Thiru Edappadi Palanisamy ji, my brother and good friend Thiru Ambumani Ramadas, other colleagues in the NDA, Thiru Vasan, and many other friends are all committed to removing this corrupt DMK government, this incompetent. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के प्रधानमंत्री पर भड़क गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि कनाडा को हमसे बहुत सारी चीजें फ्री मिलती हैं, जिसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से जीता है और माइक कार्नी को यह बात याद रखनी चाहिए। We're building a golden dome that's going to, just by its very nature, going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. दावोस में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर कहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिका के खतरनाक संभावित दुश्मनों को दूर करने के लिए हमें डेनमार्क से फिर यही जमीन चाहिए जहां हम अब तक का सबसे महान गोल्डन डोम बनाएंगे। All we want from Denmark for national and international security and to keep our very energetic and dangerous potential enemies at bay is this land on which we're going to build the greatest golden dome ever built. We're building a golden dome. ट्रंप के इस बयान पर कि अमेरिका के बिना नाटो कुछ भी नहीं है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि हम अमेरिका के पेस बंद कर देंगे, ट्रेड डील खत्म कर देंगे और अच्छे उपाय के लिए मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट करेंगे। Sbagliata questa strategia? Allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO? Dobbiamo chiudere le basi americane? Dobbiamo rompere i rapporti commerciali? Dobbiamo assaltare i McDonald's? Non lo so. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Altrimenti, chiaramente. स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर भारत की एआई क्षमता को लेकर छिड़ी बहस में मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा के बयान पर पलटवार किया है। जॉर्जिएवा ने भारत को सेकेंड टीयर एआई पावर बताया था, लेकिन वैष्णव ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से कहा है कि भारत एआई तैयारी में दुनिया के तीसरे स्थान पर है। उन्होंने आईएमएफ के मानदंड को गलत बताया। Fastest growing major economy in the world, an AI player, but clearly in the second grouping that Kristalina is talking about, have to think about alignments with the United States or China to a degree, but how much do you have to think about that as a country like India? How much can you chart your own course irrespective of what the Americans and Chinese are doing? Actually, clearly in the first group, and the reason for that is there are 5 layers in the AI architecture. The application layer, the model layer, the chip layer, the infra layer, and the energy layer. We are working on all the 5 layers, making very good progress in all the 5 layers. On the application layer, we will probably be the biggest supplier of services to the world. Go to an enterprise, understand the business of enterprise, understand the working of that enterprise, and provide that service using AI applications. That's going to be the biggest factor of success or successful deployment of AI, because that's where ROI comes from. ROI doesn't come from creating a very large model. 95% of the work can happen with models which are 20 billion or 50 billion parameters.
We are creating a bouquet of such models. We already have a bouquet of such models which are now being deployed in multiple sectors to increase the productivity, to increase the efficiency, to increase the effective use of technology. So our focus is very much on making sure that AI diffusion happens in a very big way. And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness. राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई ठप है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, गरीबों का इलाज नहीं हो रहा और अपराधों का बोलबाला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा असली मुद्दों से ध्यान हटाकर असंवैधानिक कानून ला रही है। राजस्थान के जनता जो परेशान है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, गरीब का हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने का पानी मिल नहीं रहा है और अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। माता बहनों के साथ में बलात्कार की आए दिन घटनाएं हो रही हैं, गुंडे जो है वो फिरौती मांग रहे हैं, सरेआम धमका करके पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं, आपसे लॉ एंड ऑर्डर कब्जे में आ नहीं रहा है और माफिया पूरी तरीके से राजस्थान को जकड़ चुका है। उनका इलाज तो आपसे होता नहीं है और इस तरीके के असंवैधानिक कानून ला करके, असंवैधानिक भाषाओं का इस्तेमाल करके और आप यहाँ पर केवल दंगे भड़काना चाहते हो और अपनी सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरीके का आप कारगुजारियां कर रहे हो, जिसको राजस्थान की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। सड़क पे भी लड़ेंगे और सदन पे भी लड़ेंगे। ये तो भाई साहब बेईमान लोग हैं और इनके खून में पूरी तरीके से बेईमानी है कि हमको तो राज रखना है, चाहे शांति जाए भाड़ में, गोलियां चले, अशांत हो जाए, हमको तो हमारा राज चाहिए। और यही गुजरात में डर भय का माहौल जो बना करके ये सत्ता को लूट रहे हैं ना, ये यहाँ पर भी ये करना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान वीरों की धरती है, यहाँ पर महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा ली लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। ये प्रदेश महाराणा प्रताप का प्रदेश है, यहाँ पर इनकी ये जो नाकाब कोशिशें हैं ये जो चलने वाली नहीं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर शिवराज सिंह ने किसानों को उनकी फसल के सही दाम नहीं दिए तो वे फिर से अनाज की बोरी उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि 2028 में मध्य प्रदेश में किसानों की ही सरकार बनेगी। तो मैं जैसे ही गया अंदर तो कोई की बोरी उतारो मन की, ये तो उतरेगी नहीं, कुछ हो जाए। बात करूंगा तो बोरी कंधे पे रख के करूंगा। देखा था वीडियो आप लोगों ने। जैसे ही मैंने शिवराज जी को देखा, उनने तो बताओ क्या करना है। मैंने कि मुझे कुछ नहीं करना, किसानों को करना, उनको अंदर लो। तो कही कि हाँ बुलाओ ना, मैं तो स्वागत करने के लिए आया था। देखा वो वीडियो, फिर मेरे से बात कर ही रहे हैं और सट से बाहर चल दिए। जैसे ही गए तो मैं तो असली किसान की औलाद हूं। वो सरकारी केवल भाषण के किसान के बेटे हैं और एक ये विज्ञापन का किसान का बेटा है। तो मैंने भी अपना दिमाग अलर्ट रखा था। जैसे ही वो गया मैं भी गया, मीडिया बाहर थी। बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं, सबको अंदर ले जाके सही साठ बात करो। क्यों नहीं दिया आपने भावांतर की योजना के 17 के पैसे? क्या हुआ 6000 की सोयाबीन का? क्या हुआ प्याज के दाम का? क्यों नहीं है प्याज का भावांतर? क्या हुआ 3100 के धान का? क्या हुआ 2700 के गेहूं का? सब पूछा, मौन चुप, जैसे सांप सूंघ गया उनको। क्या हो गया? तो अब असली किसान का बेटा कौन? जीतू पटवारी। कौन? अब मेरी मजाक करे तो किसानों के बेटों की मजाक हुई, आपके बेटों की मजाक हुई, प्रदेश के किसानों की मजाक हुई। सही है कि गलत? तो अगली सरकार भाभी बनेगी, 500% बनेगी। कांग्रेस और बीजेपी से पहले किसानों की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।